ऐसे वीरों की हमको आवश्यकता है और इन वीरों के हमेशा हमको जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक ऐसे वीरों को हम याद। दुश्मन से लड़ने का जज्बा था, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये कार्यरत है तो हमेशा जब सिर्फ यादें हमारे साथ रहेगी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि परिवार प्रेरणा लेके ऐसे योद्धा इस देश में पैदा होता रहे और हम देश के दुश्मनों को। स्वाभाविक है कि इस हम वापस नहीं ला सकते हैं। हम आपसे यही वादा करते हैं कि हम कभी भी इनके परिवार को, हम सीआरपीएफ परिवार कभी कमी खलने नहीं देगा, इनको लाता है। तो नक्सल एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और नक्सल अभी आज की डेट में इन योद्धाओं के कारण आप जान ही रहे हैं कि नक्सल लगभग देश से खत्म हो गया है। करनामे पर पहुंचे हुए हैं सर, क्या कहेंगे? जवान बहुत ही कर्मठ योद्धा था और अचानक ही हार्ट अटैक आने के कारण हम इनको बचा नहीं पाए। फर्स्ट एड के तौर पे हमने तुरंत हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन क्योंकि अचानक ऐसी घटना घटित हुई हम कर नहीं पाए। बहुत ही कर्मठ और जिसको बोलते हैं देश में लड़ने के लिए जज्बा इसके अंदर था। तो ऐसे वीरों की हमको आवश्यकता है और इन वीरों के हमेशा हमको जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक ऐसे वीरों को हम याद करते रहेंगे। तो कहाँ पे पोस्टेड सर? ये छत्तीसगढ़ में 131 बटालियन सीआरपीएफ में पोस्टेड थे। अचानक ही हार्ट अटैक आया और हम कोशिश किया हमने, लेकिन हम बचा नहीं पाए। सर आपके साथ जो है ये ड्यूटी भी किए थे, तो सर क्या इनका व्यवहार रहा है आप लोग के बीच? बहुत ही अच्छा। हमेशा इनको देश के दुश्मन से लड़ने का जज्बा था, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये कार्यरत है तो हमेशा जब भी कोई ड्यूटी होती थी तो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और बाकी साथियों के साथ भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा हमेशा रहा है। तो इनकी हमको सिर्फ यादें हमारे साथ रहेगी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि परिवार के सदस्यों के साथ, वैसे ही सीआरपीएफ हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ में हमेशा खड़ा रहता है और हम पूरी दृढ़ता के साथ में इनके परिवार के साथ में हैं और इनके बच्चों को जो भी सीआरपीएफ की तरफ से जो इनके लिए जो हम कर सकते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। और हम तो चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेके ऐसे योद्धा इस देश में पैदा होता रहे और हम देश के दुश्मनों को दांत खट्टे करते हैं। सर आपके जो साथी है वो आपके बीच नहीं है, आज कितना कमी खल रहा है? ये तो स्वाभाविक है कि इस हम वापस नहीं ला सकते हैं। हम आपसे यही वादा करते हैं कि हम कभी भी इनके परिवार को, हम सीआरपीएफ परिवार कभी कमी खलने नहीं देगा, इनको हम वापस नहीं ला सकते हैं। बहुत ही दुख का दिन है और सभी पूरा सीआरपीएफ परिवार आज बहुत ही दुखी है। सर आप लोग को जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती होती है तो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? आप सब जानते हैं, आप न्यूज़ में आप लोग ही हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। मीडिया जो होता है वो हमेशा हम लोग क्या काम करते हैं उसको हमेशा पूरे देश के सामने लाता है। तो नक्सल एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और नक्सल अभी आज की डेट में इन योद्धाओं के कारण आप जान ही रहे हैं कि नक्सल लगभग देश से खत्म हो गया है और आने वाला लगता है कि 1-2 महीनों में पूरे देश से नक्सल खत्म हो जाएगा। इसमें इस योद्धा का बहुत बड़ा योगदान है। क्या इनका भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल नक्सल प्रभावित तैनाती थी और अभी इनका ये जो हमारा जो हर 3 साल बाद में ट्रांसफर होता है उसमें इनका 3 साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था नक्सल के खिलाफ। उस काम को देखते हुए इनका ट्रांसफर अभी मोकामा घाट में हो गया था, लेकिन ये मोकामा घाट नहीं आ पाए। उससे पहले ही जो होने होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम इनको बहुत कोशिश कर, लेकिन हम बचा नहीं पाए। सर इनका देश के प्रति क्या योगदान रहा है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। जब से ये भर्ती हुए हैं लगभग 46 इनका ईयर है। 2001 में ये सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे एज ए कांस्टेबल। तब से लेके आज तक जहाँ इन्होंने तैनाती रहे हैं देश के पूरे हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़ के जो भी इनको ड्यूटी सौंपा गया बड़ी दृढ़ता और कर्मठता के साथ इन्होंने काम किया।